शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इस कविता के अंदर कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने जो कुछ बताया है और जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है एक फूल की चाह, ये गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। ये एक लंबी प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के अंतर्गत भारत के अंदर प्राचीन समय में सामाजिक बुराई के रूप में छुआछूत का नाम सबने सुना होगा। छुआछूत नामक एक कुप्रथा प्रचलित थी और इस छुआछूत कुप्रथा के अंतर्गत समाज के अंदर जिसे हम कहते हैं छोटी जातियां या ऐसे लोग जो कि गरीब थे, समाज के पिछड़े हुए वर्गों से आते थे, तो उन समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लोगों का शोषण धनी वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता था। उन्हें समाज की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करना, सार्वजनिक तालाबों का उपयोग करना, पीने पानी के लिए कुओं का उपयोग करना, मंदिरों में जाना, विद्यालयों में प्रवेश उनका वर्जित था। तो इस तरह की कई तरह की पाबंदियां समाज के पिछड़े हुए लोगों के ऊपर लगा रखी थी, जिसकी वजह से उनका जीवन काफी ज्यादा कठिन हो गया था, उनका जीना दुश्वार हो गया था। प्रकृति ने, ईश्वर ने इंसान को बनाने में कोई फर्क नहीं किया ना। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को ईश्वर ने बनाया है और सभी को एक समान बनाया है। सभी के दो हाथ है, दो पैर है, सभी का खून क्या है? एक है दाल। प्रकृति ने कोई फर्क नहीं किया, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, दूसरों को ऊपर शासन चलाने के लिए क्या किया? दूसरे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया, ये जो परंपरा बनती गई और इसी की वजह से समाज के कई वर्गों में विभेद हो गया, भेद हो गया, अंतर आ गया। कुछ लोग तो धनी बन गए, कुछ लोग शासक बन गए और कुछ लोग शोषित बन गए और शोषित वर्ग के लोगों का शासक वर्ग के लोगों के द्वारा शोषण होने लगा, जिससे कि समाज के अंदर बुराई पैदा हो गई और छुआछूत की समस्या काफी बड़ी मात्रा में पैदा हो गई। उस छुआछूत की समस्या को ही एक उदाहरण के द्वारा, एक छोटी सी कविता के अंदर जो कथा है उसके द्वारा गुप्त जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छुआछूत की समस्या की वजह से छोटी छोटी बातों के लिए लोग तरस जाते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से भी लोगों का जीवन संकट में आ जाता है और उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो कविता है, इस कविता का नाम क्या है? एक फूल की चाह। बड़ा सुंदर नाम है, एक फूल की चाह। लेकिन एक फूल की चाह किसकी है और क्यों है, और क्यों वो एक फूल की चाह, मतलब कोई एक फूल मांगे हमसे, तो कितनी छोटी सी बात है, फूल की मांगा है, लेकिन फूल मांगना और फूल की मांग के लिए काम करना, कैसे हम तो फूल दे पाए, ये जो प्रक्रिया है ये कितनी कठिन हो सकती है। एक फूल लाना भी कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना कठिन काम हो सकता है। यहाँ तक अगर हम कहें एक फूल लाना अपराध हो सकता है कि लोगों के जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन पर ही आ जाए, तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए फूल लाना छोटी सी बात है, लेकिन उस जमाने में जब ये प्रथा अपने चरम पे थी तो मंदिर का फूल लाना भी कितना बड़ा अपराध हो सकता है, वो इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले आपको छोटे से कविता के अंदर जो कथा है उसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, फिर हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो देखो बच्चों, ये पूरी की पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह होती कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे गया। यानी मंदिर के ऊपर देवी के को चढ़ावे के रूप में जो फूल चढ़ाए गए हैं देवी की उपासना के लिए, कोई उसे फूल लाकर दे दे, जो कि उसकी इच्छा है। हम ये भी कह सकते हैं उसकी अंतिम इच्छा है। और ये जिम्मेदारी कौन उठाता है? पिता वो जिम्मेदारी उठाता है कि वो उसे फूल लाकर दे। अब वो ये भी जानता था, लड़की नहीं जानती थी कि कितना कठिन काम है, लेकिन वो जानता था कि समाज के वो दलित वर्ग से आता है, निचली जाति से आता है और एक बड़े मंदिर में पुजारियों के सामने जाना उसके लिए कितना कठिन काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने बीड़ा उठाया फूल लाने का, मंदिर जाता है, मंदिर में प्रवेश भी कर जाता है किसी भी तरीके से। लेकिन जब वो फूल कैसे भी करके फूल प्राप्त कर लेता है और जब फूल लाने के लिए मंदिर से निकलने वाला होता है तभी उसे पकड़ लिया जाता है और उसके बाद इसके जिसे हम अपराध हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध था। उस अपराध का उस दंड मिलता है कितना, 10 दिवस का
7 दिवस का कारावास होता है, और जब वापस लौट कर आता है तो उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहती है। वो अपने आप को कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है, और इस तरीके से इस एक कुप्रथा की वजह से वो अपने बेटी की जान भी नहीं बचा पाता, और अपनी बेटी के अंतिम पलों में अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाता। उसकी बेटी एक फूल की चाहत में, एक फूल की चाह में अपना दम तोड़ देती है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी। इस कविता की शुरुआत होती है कि उद्वेलित कर असुर राशियां हृदय चिताएं ढकाकर महामारी प्रसन्न फैल रही थी इधर उधर, क्षीणित कंठ भ्रक का करुण रुदन रुदान नितान, भरे हुए का नृत्य कष्ट हाहाकार अपार। माहौल बड़ा ही गंभीर था, बहुत ही गंभीर माहौल है। चारों तरफ पूरे नगर में क्या फैली हुई है? महामारी फैली हुई है। इसका शब्द उद्वेलित करना भाव भी है, असुर राशियां, असुरों की खड़ी महामारी, बड़े स्तर पर बीमारी, तो बड़े स्तर पर बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी की वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं, और जो कुछ बचे हैं, जो कई माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चे इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं, कई पत्नियों के पति मर चुके हैं। तो उस वजह से चारों तरफ की पुकार मची हुई है, हर आंखों से आंसू की नदियां बह रही है, और रोते रोते जिन बच्चे, जिन्हें माताओं के बच्चे बीमारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं, उनके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। एक भयानक सन्नाटा, एक अशांत वाला सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ है। शांति दो प्रकार की होती है, एक होती है शांति, शांति को हम कहते हैं, होता सन्नाटा। सन्नाटे में क्या होता है? भय का माहौल होता है, डर का माहौल होता है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ से अगला जो हमारा पद्यांश है, वहां से हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो इस छुआछूत की समस्या को समझने के लिए महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है अंगराज कर्ण का। कर्ण जो था तो सूर्य का पुत्र, कुंती पुत्र, हमें मालूम है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन क्या बन के गुजरा? एक सूत पुत्र बन के गुजरा, क्योंकि उसका पालन पोषण किसने किया था? सारथी ने किया था ना, और उसकी पत्नी राजा ने किया था, और वो राजा पुत्र कहलाया। और इसकी वजह से सूत पुत्र होने की वजह से जगह जगह पर उसकी बेइज्जती भी की गई। हमने उदाहरण में देखा कि जब कर्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आता है, और इससे भी पहले गुरुकुल के अंदर और भगवान परशुराम के पास में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, वहां पर एक छोटी सी घटना होती है कि परशुराम जो है वो सोए हुए होते हैं कर्ण की गोद पे। तो गोद में जब सोए हुए होते हैं तो अचानक से कीड़ा आकर के कर्ण को काटने लगता है। कर्ण को जब वो कीड़ा काटने लगता है तो क्या होता है? कर्ण को जब वो कीड़ा काटने लगता है तो कर्ण उस कीड़े की पीड़ा को सहन करता रहता है कि अगर मैं उठा, अगर मैं जगा, तो मेरे बुद्धि क्या हो जाएगी? नींद भंग हो जाएगी, नींद भंग हो जाएगी। इसीलिए उस पीड़ा को सहन करता रहता है। लेकिन जैसे ही कर्ण की जान से खून निकलने लगता, बहने लगता है, उसी वक्त गुरु परशुराम की नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो अचानक वो देखते हैं कि कर्ण की जान से तो क्या हो रहा है? खून बह रहा है, और कितना दर्द भी सहन कर रहा है। तो अवश्य ये क्या है? परिचय बोलते हैं, कर्ण मना करता है कि क्षत्रिय नहीं हो, लेकिन उस वक्त परशुराम को क्रोध आ जाता है और वो उसको श्राप देता है। और उससे भी पहले जब कर्ण गुरु की गोद में जाता है तो द्रोणाचार्य को गुरु बनाना चाहता था। वो चाहता था कि गुरु द्रोण उसके गुरु बने हुए, लेकिन द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण जब अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ? सूत पुत्र, तो द्रोणाचार्य यह कहकर मना कर देते हैं कि मैं किसी की सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देता। और उसी प्रकार जब कर्ण अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में पांडव राजकुमारों के साथ में, कौरव राजकुमारों के साथ में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो वहां भी कर्ण को यह कहकर रोक दिया जाता है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए, राजकुमारों के लिए, किसके लिए? ये कुरुवंश के लोगों के लिए। तुम क्या हो? सूत पुत्र हो, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते, नहीं तुम राजा। इसके अलावा भी जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, वहां भी कर्ण को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। द्रौपदी यह कहकर इनकार कर देती कर्ण से विवाह के लिए कि मैं किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी।
ऐसा ही उदाहरण एकलव्य का भी देख सकते हैं। एकलव्य भी द्रोणाचार्य को गुरु मानना बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी गुरु द्रोण ये कहकर मना कर देते हैं कि राजकुमार शिक्षा नहीं दूंगा। और आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो हम जीवनी पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि जब अम्बेडकर जी अपने शिक्षा काल में थे, जब वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी क्या होता, उन्हें अलग बिठाया जाता था। उनका पानी पीने का जो बर्तन थे वो भी क्या थे, अलग हुआ करते थे। वो किसी भी दूसरे पानी के बर्तन से पानी भी नहीं पी सकते थे। इस तरह के भेदभाव के उदाहरण हमें जगह जगह देखने को मिल सकते हैं अगर हम हमारी इतिहास की पुस्तकें देखें तो। उन्हीं छुआछूत के दर्द को, छुआछूत की समस्या के दर्द को लोगों ने जीवन में जो अत्याचार झेला, इसकी वजह से छुआछूत की समस्या की वजह से उसी को हम इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसी कविता को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमारे क्लास के कुछ बच्चे एक छोटा सा नाटक इस कविता के ऊपर आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि आप इस कविता के अंदर जो पीड़ा, जो दर्द, जो अत्याचार कवि हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, जिस पीड़ा को हमें बताना चाहता है कि छुआछूत की वजह से लोगों को कितनी पीड़ा पहुंचती थी, कितना अत्याचार उन पर हुआ था, उसको हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस कविता के अंदर जो कथा बताई गई है उसको नाटक के माध्यम से हमारी क्लास 9 के बच्चे आपको करके दिखाएंगे, नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। उस नाटक का प्रदर्शन शुरू करेंगे। आज कक्षा 9वीं के छात्र आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसमें छुआछूत की प्रथा पर वार किया गया है। सभी ओर महामारी फैल रही थी, सभी लोग निराश थे, घर से कोई बाहर निकलते नहीं दिख रहा था। तभी सुखी अपने पिता को बोलती है, दूसरा दिन। सुखिया, अरे ओ सुखिया, कहाँ हो तुम? सुखिया, अरे बच्ची खेलने को नहीं चली गई। अरे पिंकी, तुम्हें पता है सुखिया कहाँ पर है? नहीं रामदास काका, वो तो आज खेलने नहीं है। अरे तो फिर उसने कुछ गई कहाँ? क्या? पद्मा, अरे ओ पद्मा, तुमने सुखिया को देखा? सुखिया वहाँ पे प्रैक्टिस हुई। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। अरे सुखिया, वो तुम्हारे से खाट पर क्यों लेटी हुई? पिताजी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? तुम्हारा तो शरीर तो ताप से गर्म हुआ है, ताप से तप रहा है। ठीक है। अरे पद्मा, एक कंबल तो लाकर देना। ठीक है, तुम अब सो जाओ, आराम से सो जाओ। देवी का मंदिर कहाँ पर है? हाँ, वो पर्वत के ऊपर विस्तृत चोटी पर है, पर तुम्हें क्या करना है उसके? तुम तो अच्छी तो तुम्हें वहाँ पर जाने की परवानगी भी नहीं है। अरे भाई साहब, शायद आपको पता नहीं है कि देवी अछूत और श्रीमंत वर्ग को नहीं देखती। देवी के नज़र में सभी जन समान होते हैं, इसलिए चाहे वो अछूत हो या श्रीमंत वर्ग का हो, कोई भी देवी के मंदिर में जा सकता है, उसका दर्शन ले सकता है। ठीक है भाई साहब, आपकी जैसी बात। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। अरे पुजारी जी, क्या आप मुझे एक प्रसाद का फूल दे सकते हैं? बेटा, धन्यवाद पुजारी जी। अरे लोगों से पुजारी जी, वो अछूत है। अरे अच्युत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस हमारे मंदिर में आके हमारे मंदिर को अपवित्र करने की? जाओ जाओ, पकड़ो सिपाहियों, पकड़ो से कहीं भाग न जाए। चलो चलो, इसे न्यायालय लेके चलो। ऐसा क्यों करते हो? मुझे तो सिर्फ एक फूल ही चाहिए था। और नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मुझे सिर्फ एक फूल ही चाहिए पुजारी जी, इसके लिए आप इतना ज्यादा क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, चलो इसे न्यायालय लेके चलो। न्यायालय में जज महोदय, इस आदमी ने घोर पाप किया है, इसने हमारे मंदिर में आके हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है और हमसे और हमारी देवी के बारे में अपशब्द कह रहा है और बहस भी कर रहा है। सर, आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए।
नहीं नहीं जज महोदय, अब मैं यहाँ पर 7 दिनों तक क्या करूँगा? न जाने मेरी बच्ची किस अवस्था में घर पे पड़ी होगी, न जाने वो अच्छी होगी या उसकी तबीयत और भी बिगड़ रही होगी। हे भगवान, अच्छा रखना, उसकी रक्षा, भगवान प्लीज उसे बचा लेना। न जाने ये 7 दिन मुझे क्यों 7 वर्षों की जगह लग रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ से छूटूंगा, मैं सीधा मेरे घर को जाऊंगा और मेरी बेटी को देखूंगा। सुखिया, अरे ओ सुखिया, कहाँ हो तुम? सुखिया, अरे तुमने मेरी बच्ची को देखा? काका सुखिया तो अभी दुनिया में नहीं रही, वो आज सुबह ही चल गई। हे भगवान, ये कैसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? अरे मेरी बेटी सुखिया, अब मैं क्या करूंगा? तुम तो चली गई। सुखिया, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई भी नहीं था। न जाने इन पुजारी और इन अछूतों के भेदभाव की वजह से न जाने ये सब क्या हो गया। अगर आज मुझे फूल मिल जाता तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता था। हे भगवान, जल्दी से जल्दी इस अछूत प्रथा को कम कर देना, जल्दी से जल्दी इस प्रथा को बंद कर देना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? तो ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हमारी क्लास के कुछ बच्चों ने अपने नाटक के प्रदर्शन से इस कविता के अंदर जिस कुप्रथा छुआछूत के बारे में हमें कवि बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी भयानकता को और उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों का जीवन कितना अंधकार में हो गया, यहाँ तक कि लोगों की जान पर बनाई, कई लोगों की जान भी इस प्रकार की वजह से चली गई। ये हमें दिखाने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इस नाटक के माध्यम से और इस कविता को पढ़कर, इस कविता के माध्यम से कभी हमें इस कुप्रथा की भयानकता जो बताने की कोशिश कर रहा है वो हमें समझ में आया होगा। तो समाज के अंदर हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि समाज के अंदर किसी भी तरह की बुराइयां और कुप्रथाएं जो परंपरा बन गई है उसे हम नष्ट करें, उसकी खिलाफत करें, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, चाहे वो लिंग भेद हो। ऐसी किसी भी परंपरा का हमें विरोध करना चाहिए जो कि समाज को पीछे की ओर धकेलती है, जिससे कि समाज के अंदर लोगों में वैमनस्य बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और समाज जो है पीछे की ओर जाता है। हमें हमेशा प्रगतिशील परंपराओं का ही पालन करना चाहिए और उन्हीं को विकसित करना चाहिए। हर बुराई को, हर तरह की कुप्रथाओं को, इन्हें खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारी कक्षा के जिन विद्यार्थियों ने यहाँ बड़ा ही सुंदर नाटक प्रस्तुत किया और नाटक के जरिए इस कविता को हमें समझाने की कोशिश की, हम उन सबका धन्यवाद देते हैं। तो एक बार आइए सामने। ये तो इन बच्चों ने काफी अच्छा सराहनीय प्रयास किया और अपनी कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से इस कविता की जो कथा है उसे जीवंत करने का हमारे सामने प्रयास किया और इसकी वजह से हमें काफी अच्छे ढंग से इस कविता का जो मूल भाव है, जो सारांश है, जो भावार्थ है, वो हमें आसानी से समझ में आया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही सराहनीय प्रयास था, धन्यवाद।